मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं पीसी क्लासेस। और आज जो अपना पॉलिटिकल लेसन 1 शीत युद्ध का दौर का अंतिम पार्ट है, पार्ट 4। और इसमें आज आप सीखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, जो मैं कल बता के रखा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और उसके पहले मैं क्यूबा संकट, शीत युद्ध के दायरे, दौर, शीत युद्ध क्या होता है क्या नहीं, सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से। आप कृपया उसको देखिए वीडियो को और सारा चीज को एक साथ देखिए, तो आपको लिंक मिलेगा और उससे क्वेश्चन आंसर में आपको मदद मिलेगी। आज जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे अस्तित्व में आए, इनको बनाने वाले कौन थे और इनमें कितने कितने नेताओं का योगदान रहा, ये सारा बात आज हम लोग सीखेंगे। और आई होप सो कि आपको अच्छा भी लगेगा। गुटनिरपेक्ष से बात करूं, गुटनिरपेक्ष इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मतलब अगर कोई गुट है, कोई ग्रुप, कोई भी देश या फिर कोई व्यक्ति अगर पर्सनल कोई गुट ग्रुप बना कर रखा है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है कि आप इसमें शामिल हो जाओ और उन आदमी का कहना है कि हम इसमें नहीं आएंगे, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो गुटनिरपेक्ष है, मतलब वो किसी भी गुट में, उनके गुट में शामिल होना नहीं चाहता है। पहला पॉइंट। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे अस्तित्व में आए, इनको लाने वाले कौन थे और किस मुद्दे से आए, सारा चीज को हम लोग आज सीखेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। कि बात होती है कि विश्व के 3 महापुरुष बोलिए या 3 बड़े बड़े राजनेता बोलिए, जिन्होंने मिलकर एक निर्णय लिए और उस निर्णय में उन्होंने एक गुट का निर्माण करने को सोची। बात हो रही है 1956 की, लिखते जाइएगा पॉइंट वाइज। 1956 की बात हो रही है, 1956 की। उनमें से 3 राजनेता में था एक भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो। ये तीनों व्यक्ति मिले और मिलने के आफ्टर बाद क्या हुए कि गुटनिरपेक्ष का सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो है नाटो और डब्ल्यूटीओ के विरोध में बनाया गया एक गुट था, जिसमें से कल मैंने बताया था आपको कि किस तरह जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका वाले मतलब नाटो ग्रुप और यूएसएसआर वाले मतलब डब्ल्यूटीओ ग्रुप ने अपने ही गुट में शामिल होने के लिए निमंत्रण किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ भी नहीं हूं और आपके साथ में भी हूं। ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आई। इसका अर्थ ये था कि वो जवाहरलाल नेहरू एक अलग गुट में शामिल होंगे। तो बात होती है कि 1956 का समय रहता है। भारत, मिस्र और इंडोनेशिया, ये 3 देश के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के थे प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के थे राष्ट्रपति, लेकिन भारत के थे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तीनों ने मिलकर 1956 में बैठक की और बैठक करने के पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया, डिसीजन ये लिए कि हम लोग को एक ऐसा गुट का निर्माण करना है जो जिसमें ना तो नाटो का कुछ अस्तित्व चीज रहे, ना तो डब्ल्यूटीओ का कुछ चीज रहे। मतलब ऐसा गुट बनाओ जिसमें हर एक व्यक्ति को आजादी हो, हर एक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार जिंदगी को जिए और इसमें गुट में शामिल होकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका गुणगान भी करे। उस समय क्या हो रहा था, मैं बताया था कि उस समय बहुत छोटे छोटे देश जो थे, अमेरिका वाले और यूएसएसआर वाले के तरफ से स्वतंत्र हुए थे। और जैसे स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र करने के पीछे एक मकसद भी था कि स्वतंत्र इसलिए किया गया था ताकि वो लोग किसी गुट में शामिल हो। कोई अगर मान लीजिए कोई देश है, अगर वो स्वतंत्र हो गया, इतना देश स्वतंत्र नहीं किया था, आज स्वतंत्र करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि या तो वो डब्ल्यूटीओ में जाएंगे या वो नाटो में जाएंगे, कहीं पर भी जाना है। लेकिन उसके पहले एक गुट और भी था जिसको बोलते थे गुटनिरपेक्ष, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। उनका क्या था कहना कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए, छोटे छोटे देश थे, उनको पकड़ लिया जाता था और पकड़ने के बाद उनको पकड़ना मतलब ऐसे कुछ पकड़ नहीं लेना है, मतलब उनको सिखाना, उनको समझाना तीनों गुटों के बारे में, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और फिर आप निर्णय लीजिए कि किस गुट में आना है। तो जो देश समझ जाते थे वो गुटनिरपेक्ष में आते थे और जो देश को थोड़ा डर फील होता था वो या तो डब्ल्यूटीओ या फिर नाटो में शामिल हो जाते थे। तो बात हो रही है क्या कि अगर इसमें पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने नेताओं ने इसका स्थापना किया था, तो बोलेगा 3। अगर पूछे बैठक कब की थी, तो बोलेगा 1956 में बैठक की थी। बैठक हुआ था, सम्मेलन नहीं हुआ था, बैठक हुआ था 1956 में। लेकिन बाद में 2 और व्यक्ति आए थे,
दो और देश के व्यक्ति आए और इनको सफल बनाए। एक थे घाना का वामे एनक्रुमा, एक व्यक्ति और आए थे और इन्होंने सबों ने मिलकर 1961 में 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, एक जगह है जिसका उस जगह का नाम है बेलग्रेड जो कि रूस में है, रसिया में है। यहीं पर पांचों लोग मिलके इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को सफल बनाया, सम्मेलन किया और फिर ये गुटनिरपेक्ष जो है ना आगे चलकर बहुत बड़े संस्था के रूप में कार्यरत हुए, जो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से, इंडिया के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा साबित हुआ। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जिसमें सभी धर्मों के लोगों को अलाउ है, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट बायोडायवर्सिटी वाला देश है, कंट्री है। और यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है जिसके कारण से किसी भी मानव जाति को, किसी भी लोगों को, विशेषकर विशेष समुदाय के लोगों को कोई भी आहत पहुंचे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर बाकी जितने भी लोग थे सबों ने मिलकर इनका साथ दिया और गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को सफल बनाया। बात होती है कि अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे कि इसमें कितने देश के लोग थे, इसमें 5 देश के लोग थे। 5 देश का नाम पूछे तो बताइएगा आप लोग, और 5 देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो भी हैं, मैंने नाम बताया था, आप लोग नाम याद रखिए। मैं केवल नाम बताता हूँ, आप लोग उसका देश का नाम खोजिए कुछ, क्योंकि कुछ होमवर्क आप लोग के लिए भी है। किताब देखिए, कहीं से देखिए, खोजिए। अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, हम उसको पूरा जानकारी आपको देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, मतलब आने वाला की संभावना ज्यादा है, किसमें कम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता दीजिए कहां के हैं। सुकर्णो बता दीजिए कहां का है। वामे एनक्रुमा, अब्दुल गमाल नासिर और एक व्यक्ति और थे, उस व्यक्ति का नाम होमवर्क में लिखिए कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। सब कोई पढ़े हुए होंगे, हमने पढ़ाया था बहुत पहले, और अगर नहीं पढ़ा है तो सेकंड वीडियो में जो है हम बना देंगे। और इसको जो है कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा कि इस 5 व्यक्ति में इसमें 4 का नाम बताया, क्या क्या बताया। एक बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहां से थे, आपका दायित्व आप लिखिए, उसका माफ कीजिए, उसका हम करेंगे। नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम 5 का नाम बोर्ड में लिख के बताएंगे। और इतना याद रखिएगा, 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% की एग्जाम में पूछेंगे। अब तक पूछा आ रहा, आज भी इस बार पूछेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, वामे एनक्रुमा और एक व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं, उसका नाम है, बताइए कौन सा नाम है। वामे एनक्रुमा बाद गमाल अब्दुल नासिर। और 5वां व्यक्ति और देश खुद फाइंड कीजिए, बुक पढ़िए, पता कीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर। तो ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंततः सफल होता है। इसमें WTO और नाटो जो है को पीछे करते हुए गुटनिरपेक्ष बहुत बड़ा आगे तक जाते हैं। और बाद में इसमें जैसे जैसे इसका महत्व को जानते हैं और भी देश के लोग इसमें शामिल होते हैं। और शामिल होने के बाद इस गुट को भली भांति लोग समझकर इसमें सब और भी लोगों का पार्टिसिपेट करके इसको सफल बनाते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब चीज जानने की जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ही पूछेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बैठक कब हुई थी। तो बैठक और सम्मेलन में अंतर स्पष्ट बिल्कुल कर लीजिए अपने आप में कि बैठक अगर पूछे तो बैठक हुआ था 1956 में। 1956 में बैठक याद रखिएगा, ये केवल बैठे थे, अभी तक गुटनिरपेक्ष बना नहीं था, बस उसके विषय में चर्चाएं हो रही थी। और जब बैठक थी, इसमें कितने देश के नेता थे, तो 3 देश के नेता थे। उस समय 3 ही था, 5 नहीं था, उस समय 3 था। लेकिन 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन या सम्मेलन होता है। और ये बेलग्रेड का है, रसिया में है। अगर कभी पूछे बेलग्रेड का तो रूस में है, रसिया में है। ये 1961 में होता है। इस समय 5 कंट्री के लोग जो मैंने बताया वो 5 के 5 शामिल थे। और इस तरह करके इसको लोग आगे सफल बनाकर और नेक्स्ट जो है टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। ये था पार्ट 4 है। इसमें लेसन 1 समाप्त होती है, सिंधु युग का दौर। आप जो बनाएंगे, हम हिस्ट्री का कोई पार्ट या ज्योग्राफी को कोई पार्ट देखते हैं, जो भी अच्छा लगे आप लोगों के लिए कमेंट लिखिए कौन सा लेसन का बनाना है, हम उसको बनाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स।